अस्सलाम वालेकुम क्लास, माई सेल्फ इकरा मलिक, रोल नंबर 1002। हमारे ग्रुप का जो टॉपिक है वो है सेक्शन 9.9। हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमारे साथ सर ने 2 वीडियोस के लिंक शेयर किए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि व्हाट इज़ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, व्हाट इज़ कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला एंड व्हाट इज़ ट्रेपेजॉइडल रूल। अब इस पे थर्ड जो है हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल होता है, जो कि कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला से डिराइव होता है। इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का थोड़ा सा मैं आइडिया आपको दोबारा दे देती हूँ कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ गिवन होती हैं और वहाँ पे हमने फंक्शन की इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन होती हैं वो कोई मतलब नंबर्स होते हैं। मींस जैसे एक्स नोट से हम यहाँ तक ले रहे हैं, तो को हम जब उसकी लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल आंसर आता है। ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं आता, तो हम इसको न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पे हम सिम्पसन्स 1/3 रूल को डिराइव करेंगे, लेकिन उसमें हम मतलब बेसिकली ये डिराइव होता है न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला से। तो हम वो देख लेते हैं कि फार्मूला क्या है। यहाँ पे बस मैं इसका फार्मूला यूज़ कर रही हूँ कि द न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला इज़ गिवन बाय दिस। ठीक है, यानी कि एक्स नोट से एक्स नोट प्लस एच तक वैल्यूज़ गिवन है, या x1 से एक्स नोट से xn कह लें, और इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है, जो कि हमने फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए डिराइव किया था। अब वो कहता है कि पुटिंग n इज़ इक्वल टू 2 इन न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला एंड निगलेक्टिंग द थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंसेस वी गेट सिम्पसन्स 1/3 रूल। कि अगर हम n इज़ इक्वल टू 2 को पुट कर देते हैं न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला में और थर्ड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस को निगलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास सिम्पसन्स 1/3 रूल आ जाता है। इस तरह से कि अगर n इज़ इक्वल टू 2 को मैं पुट करूँ 1 में, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स नोट प्लस n की जगह पुट होना है, यानी कि एक्स नोट प्लस यानी कि 2h f(x) dx, और यहाँ पे भी 2 पुट होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब 2 तक लेना है, यानी कि थर्ड और हायर ऑर्डर डिफरेंसेस निगलेक्ट होने हैं, तो बाकी निगलेक्ट हो जाएंगे और डेल्टा स्क्वायर तक वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, नाउ पुट n इज़ इक्वल टू 2 इन 1 पुट कर दिया। ठीक है, हमारे पास डेल्टा स्क्वायर तक हमने पुट किया। इसका मतलब है कि हम इंटरवल ले रहे हैं एक्स नोट से x1, यानी कि 1 वैल्यू का गैप आएगा, एक्स नोट x1 x2, और उसके बाद x2 से x4, और इस तरह से हम आगे चलते जाएंगे। जी, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे ये हमने क्या पुट किया कि डेल्टा वाई नोट और डेल्टा स्क्वायर वाई नोट की वैल्यू पुट की, और इस तरह से हमारे पास इसकी ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में आ गई। सिमिलरली हम एक्स नोट प्लस 2h से एक्स नोट प्लस 4h तक फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमने देखनी है कि हमारे पास एक्स नोट से शुरू हो रही है वैल्यू, यानी कि हमारे पास h/3 सब में आएगा। ठीक है, h/3 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 एक्स नोट से शुरू हो रही है, तो फर्स्ट टर्म वाई नोट होगी, सेकेंड इज़ मीन्स इस इंटरवल के दरमियान में 1 भी तो आना है ना, एक्स नोट x1 और x2, तो x1 जो होगा वो 4y1 और 2 जो है वो y2 हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे y2 आ जाएगा, 3 यानी कि 4y3 जो मिडल वैल्यू उसके साथ 4 लगेगा, और जो लास्ट पे है वो हमारे पास y4 आ जाएगा। और इसी तरह से हम जब नेक्स्ट चलेंगे तो एक्स नोट प्लस n-2h और एक्स नोट प्लस nh होगा, तो यहाँ पे हमारे पास h/3 वैसे ही आएगा, n-2 है तो yn-2 आ जाएगा, मिडल में हमारे पास n-1 आएगा तो 4yn-1 आ जाएगा, तो यहाँ पे n है तो हमारे पास yn आ जाएगा। मीन्स कि ये इजी वे है रिमेंबर करने का कि हमारे पास टर्म्स में क्या क्या वैल्यूज़ आएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जाहिर है कि हमने सब पूरे का इंटेग्रल फाइंड करना है, नोट इन पीसीस। ठीक है, तो हम सबको ऐड कर देंगे। हमने क्या किया, नाउ एडिंग अप ऑल द इंटेग्रल्स गिवन बाय 2 3 अप टू सो ऑन 4 तक हमने किया, तो हमारे पास कुछ ये वैल्यू आ गई कि हमारे पास क्या है कि सब में 1h/3 कॉमन आ जाएगा, हमने वो लिख दिया। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 1 टाइम आएगी, तो हमने लिख दिया y0 प्लस yn। अब हमारे पास 4 किसके साथ है, हमारे पास 1 3, और यानी कि हमारे पास जो ओड वाली टर्म्स हैं ना उनके साथ 4 है, तो हमने 4 उनमें से कॉमन ले लिया, और बाकी जो हमारे पास टर्म्स हैं यहाँ पे y2 2 टाइम्स है, तो वो भी हम 2 टाइम्स मतलब कॉमन ले सकते हैं, और y4 जो है इसी तरह से हमारे पास आगे जो टर्म्स होंगी मतलब इवन वाली वो हमारे पास 2 कॉमन होगा, तो हम उसमें से 2 इस तरह से लिख सकते हैं।
ठीक है। तो इस तरह से हमने अगर इसको लिखा तो ये हमारे पास आ गया x0 से x0 प्लस एन एच जो है फार्मूला एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ इक्वल टू h/3, और हमने ये फार्मूला लिखा मतलब अंदर टर्म्स को कॉमन लेके, और यही फार्मूला जो है उसको हम कहते हैं दिस फार्मूला इज़ नोन एज सिम्पसन्स 1/3 रूल, यानी कि यही हमारे पास सिम्पसन्स का 1/3 रूल है। ठीक है, और ये हमने इसका फार्मूला डिराइव कर लिया कि हमारे पास एक्स के कोरिस्पोंडिंग कोई वाई की वैल्यूज़ गिवन होंगी तो हम जस्ट उसमें जो है उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि डिफरेंशिएशन में हम टेबल बनाते होते थे, लेकिन यहाँ से हमें जस्ट जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन वैल्यूज़ होंगी वहाँ से हम वैल्यूज़ को उठाएंगे और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको अगर इस लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।